और हालात और वाकयात बताते हैं कि जिन घरों में औरत की कमाई से परिवार चलते हैं, जिन घरों में मर्दों ने औरतों की कमाई पर अपने आप को डिपेंड किया है, उन घरों का सुकून बर्बाद हुआ है। औरत काम कर सकती है, औरत जॉब कर सकती है पर्दे में रह करके, मगर एक्सेप्शनल हालात में, जनरल हालात में नहीं। कोई औरत बेवा हो गई, घर में कोई जेंट्स नहीं है कमाने वाला, अब उसको जरूरत पड़ रही है अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, वो पर्दे में रह करके कोई जॉब करे। मगर यहां अपना शौक पूरा करने के लिए शौहर कहता जा तू जॉब कर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया का डाटा कह रहा है, दुनिया का रिकॉर्ड कह रहा है कि जो लड़कियां, जो औरतें जॉब करती हैं, अक्सर लड़कियां और अक्सर औरतें अपने ऑफिसेस में, अपने कार्यालय में सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती हैं। वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, फितरत से बगावत करोगे तो अंजाम बुरा होगा। फितरत यह है कि मर्द कमा के लाएगा और औरत परिवार को चलाएगी। औरत यह ना समझे कि मुझे जॉब करने से क्यों मना किया गया। अरे तेरा काम तेरा शौहर नहीं कर सकता, तू घर की मलका है, तो शम्मे महफिल नहीं है। दुनिया ने क्या किया, औरत की आजादी के नाम पे औरत को आज सेक्स मटेरियल बना दिया। कंपनी खोली, कंपनी के अंदर बॉस ने सेक्रेटरी किसको रखा, लड़की को रखा। शोरूम खुला, शोरूम के रिसेप्शन पर, काउंटर पर कौन बैठा, खूबसूरत लड़की बैठी। एयरलाइन शुरू हुई, फ्लाइट शुरू हुई, फ्लाइट में ग्राहकों को चाय नाश्ता पानी कौन दे रहा है, औरत दे रही है। यह औरत की इज्जत है, यह औरत को सम्मान दिया जा रहा है? नहीं, यह औरत को यूज किया जा रहा है, यह औरत को जलील किया जा रहा है, औरत को अपमानित किया जा रहा है। इस्लाम कहता है कि ऐ औरत, तू अपमानित होने के लिए इस दुनिया में नहीं आई, तू घर का चिराग है, तो गुमनामी के पर्दे में रहकर समाज को वो हीरे देती है जिस पर समाज फख्र करता है। वक़ाल तआला फी मक़ामिन आखर, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ऐ बहनों मेरी, तुम क्यों ईमान गवा बैठी, कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। अल्लाह की चाहत को जिस दिल में बसाना था, आका की मोहब्बत को जिस दिल में बसाना था, इस्लामी हमीयत को जिस दिल में बसाना था, इस्लाम के दुश्मन को उस दिल में बसा बैठी। ऐ बहनों मेरी, तुम क्यों ईमान गवा बैठी। ये कैसी है दानाई, ये कैसी फरासत है, अपनों से अदावत है, गैरों पे इनायत है। नफरत है गुलाबों से, कांटों से मोहब्बत है। जिसकी न दवा कोई, वो रोग लगा बैठी। ऐ बहनों मेरी, तुम क्यों ईमान गवा बैठी। अहकाम शरीयत का कुछ पास नहीं तुमको,
इस्लाम से उल्फत भी कुछ खास नहीं तुमको, मरना है तुम्हें एक दिन, एहसास नहीं तुमको। मखलूक की यादों में खालिक को बुला बैठी, ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गंवा बैठी। बदकारी की लज्जत में तुम इतनी हुई अंधी, मगरिब की सकाफत में तुम इतनी हुई अंधी, काफिर की मोहब्बत में तुम इतनी हुई अंधी। इस्लाम के सीने पे शमशीर चला बैठी, ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गंवा बैठी। जाफर ये तो बेपर्दा फिरने का नतीजा है, मर्दों से बिला हाजत मिलने का नतीजा है। आजाद फिजाओं में जीने का नतीजा है, अगियार की आंखों से तुम आंख लड़ा बैठी, ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गंवा बैठी। कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। स्टेज पर मौजूद काबिल एहतराम उलमाए किराम, इस इजलास की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हमारे अजीज़ दोस्त शायर ख़तीब मौलाना जमील अख्तर शफीक तैमी साहब, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये अजीमुश्शान प्रोग्राम दो एतबार से बहुत ख़ास है। एक तो ये कि इस स्टेज पर मिल्ली इत्तेहाद का भी नमूना पेश किया जा रहा है। मुख्तलिफ मसलक के और मकतब फ़िक्र के उलमा को इकट्ठा करना और मुश्तरका मसाइल पर बात करना, ये भी इस दौर की और हिंदुस्तान के मौजूदा माहौल की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और दूसरी ख़ास बात जो इस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रोग्राम की है कि आपने जो उस प्रोग्राम का मरकज़ी मौजू चुना है, फित्ने इर्तिदाद, इसका रद्द कैसे किया जाए, इसको रोका कैसे जाए, इस मौजू पर आज की ये कॉन्फ्रेंस है। मुझे जो मौजू मिला है उसका ताल्लुक भी बड़ा गहरा है आज के इस कॉन्फ्रेंस के मरकजी उन्वान से। मुझे मौजू मिला है इस्लाम में औरत का मकाम और इस्लामी पर्दे की अहमियत और जरूरत। आज बहुत सारी मुसलमान लड़कियां जो इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही हैं, मुशरिक हो रही हैं, काफिर हो रही हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उनके दिमाग में यह भरा जाता है कि तू जिस मजहब को मानती है उस मजहब में तू बहुत कैद है, बहुत जुल्म हो रहा है तेरे ऊपर, बहुत अत्याचार हो रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि फित्ने इर्तिदाद की बहुत बड़ी वजह यह है कि या तो इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है उसको हमने समझा नहीं है, और अगर समझा है
तो अपनी सोसाइटी पर, अपने समाज पर उसको अप्लाई नहीं किया। कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी औरतों के ताल्लुक से नाइंसाफी पाई जाती है। मुस्लिम मुआशरे में बहुत सारे ऐसे मर्द भी हैं जिनके दिमाग में यह बैठा हुआ है कि औरत पांव की जूती है, उसे सर का ताज न बनाया जाए। आज भी बहुत सारे घरों में ऐसे बाप हैं जो बेटे की पैदा होने पर तो खुशियां मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, लेकिन बेटी के पैदा होने पर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव क्या इस्लाम की तालीम है? नहीं, इस्लाम की तालीम तो नहीं। इस्लाम ने यह तो नहीं कहा कि मर्द और औरत बराबर हैं। यह इस्लाम की शिक्षा नहीं है, इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम ने बराबर नहीं कहा। इस्लाम यह कहता है कि मर्द का अपना एक अलग मकाम है, औरत का अपना एक अलग मकाम है। मर्द औरत बनने की कोशिश न करे, औरत मर्द बनने की कोशिश न करे। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद। ऐ मर्दों, तुम्हें अल्लाह ताला ने जो फजीलतें दी हैं, उन फजीलतों पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम औरतों को जो छूट दी गई है, जो शरीयत में उनको जो रियायत दी गई है, तुम उसकी तमन्ना न करो। और ऐ औरतों, तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों से बरी रखा है, तुम्हारी जिम्मेदारियों को अलग रखा है। तुम मर्दों को मिलने वाली चीजों की तमन्ना न करो। यह है इस्लाम का कॉन्सेप्ट। जिंदगी की गाड़ी मर्द और औरत दोनों चलाते हैं, लेकिन इस गाड़ी की स्टीयरिंग मर्द के हाथ में। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों के ऊपर कव्वाम है। बाज लोग इसका तर्जमा करते हैं कि मर्द औरत के ऊपर हाकिम है, गवर्नर है। मर्द औरत के ऊपर, औरत मर्द की गुलाम है, उसकी लौंडी है। ये गलत तर्जमा है, गलत एक्सप्लेनेशन है, गलत इंटरप्रिटेशन है इस आयत। यहां पे अल्लाह ताला ने कव्वाम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कव्वाम जो है ये हाकिम को नहीं बोलते, कव्वाम गवर्नर को नहीं बोलते, कव्वाम एडमिनिस्ट्रेटर को बोलते हैं, कव्वाम मैनेजर को बोलते हैं, कव्वाम हेड ऑफ द फैमिली को बोलते हैं, कव्वाम परिवार के मुखिया को बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में यह बता रहा है कि जिस तरीके से दुनिया की हर यूनिट का कोई हेड होता है, स्कूल का कोई प्रिंसिपल है, मदरसे का कोई हेडमास्टर है, गांव का कोई मुखिया है, विधानसभा का कोई एमएलए है, तो घर भी एक यूनिट है और घर का मुखिया मर्द है। क्यों मर्द है? अल्लाह ने कहा दो वजह है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद। पहली वजह तो यह है कि अल्लाह ताला ने नेचुरल तौर पर मर्दों को औरतों से ताकतवर बनाया है। फैक्ट बात है, सच्ची बात है। रात को 2 बजे मैं आपसे कहूं कि चलो भाई दरभंगा चलो, यहां से अकेले चलो, चल देंगे आप, बाइक उठाएंगे चल देंगे आप, औरत नहीं चल पाएगी, औरत नहीं तैयार होगी, डर है, कमजोरी है औरत के अंदर। अब ये अलग बात है, कोई हजारों लाखों में कोई एक औरत कुश्ती लड़ते हुए पहलवान बन जाए, रेसलर बन जाए, बहुत बहादुर बन जाए, बहुत अपने जिस्म को फिट फाट रखने वाली बन जाए, वो रेयर केस है। उसूल यही है कि फिजिकल एतबार से और मेंटल एतबार से और साइकोलॉजिकल एतबार से औरत मर्द से कमजोर होती है।
कभी आपने देखा है मैयत होती है तो मर्दों के रोने की आवाज बहुत कम आती है, औरतें दहाड़े मार मार के रोती हैं। औरतों को अपने जज्बात पर कंट्रोल कम होता है, ये मानना चाहिए, इसमें कोई ऐब की बात नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि औरत मर्द औरत से ताकतवर है। एक वजह तो ये है उसको हेड बनाने की। वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और घर के परिवार का मुखिया मर्द इसलिए है क्योंकि कमा करके लाने की और खर्च करने की जिम्मेदारी मर्द की है, औरत को कमाना नहीं। और हालात और वाकयात बताते हैं कि जिन घरों में औरत की कमाई से परिवार चलते हैं, जिन घरों में मर्दों ने औरतों की कमाई पर अपने आप को डिपेंड किया है, उन घरों का सुकून बर्बाद हुआ है। औरत काम कर सकती है, औरत जॉब कर सकती है पर्दे में रह करके, मगर एक्सेप्शनल हालात में, जनरल हालात में नहीं। कोई औरत बेवा हो गई, घर में कोई जेंट्स नहीं है कमाने वाला, अब उसको जरूरत पड़ रही है अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, वो पर्दे में रह करके कोई जॉब करे। मगर यहां अपना शौक पूरा करने के लिए शौहर कहता जा तू जॉब कर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया का डाटा कह रहा है, दुनिया का रिकॉर्ड कह रहा है कि जो लड़कियां, जो औरतें जॉब करती हैं, अक्सर लड़कियां और अक्सर औरतें अपने ऑफिसेस में, अपने कार्यालय में सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती हैं। वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, फितरत से बगावत करोगे तो अंजाम बुरा होगा। मेरा फितरत ये है कि मर्द कमा के लाएगा और औरत परिवार को चलाएगी। औरत ये ना समझे कि मुझे जॉब करने से क्यों मना किया गया। अरे तेरा काम तेरा शौहर नहीं कर सकता, तू घर की मलका है, तो शम्मे महफिल नहीं है। दुनिया ने क्या किया, औरत की आजादी के नाम पे औरत को आज सेक्स मटेरियल बना दिया। कंपनी खुली, कंपनी के अंदर बॉस ने सेक्रेटरी किसको रखा, लड़की को रखा। शोरूम खुला, शोरूम के रिसेप्शन पर, काउंटर पर कौन बैठा, खूबसूरत लड़की बैठी। एयरलाइन शुरू हुई, फ्लाइट शुरू हुई, फ्लाइट में ग्राहकों को चाय नाश्ता पानी कौन दे रहा है, औरत दे रही है। ये औरत की इज्जत है, ये औरत को सम्मान दिया जा रहा है, नहीं, ये औरत को यूज किया जा रहा है, ये औरत को जलील किया जा रहा है, औरत को अपमानित किया जा रहा है। इस्लाम कहता है कि ऐ औरत, तू अपमानित होने के लिए इस दुनिया में नहीं आई है, तू घर का चिराग है, तो गुमनामी के पर्दे में रहकर समाज को वो हीरे देती है जिस पर समाज फख्र करता है। दुनिया आज इमाम बुखारी को जानती है। इमाम बुखारी की मां का नाम पता है आपको? दुनिया इमाम मुस्लिम को जानती है। इमाम मुस्लिम की मां का नाम कोई जानता है? दुनिया इमाम अबू हनीफा का तस्करा करती है। इमाम अबू हनीफा की मां को कौन जानता है? दुनिया इमाम मालिक की हदीस की किताब पढ़ती है। इमाम मालिक की मां को कौन जानता है? दुनिया इमाम अहमद इब्ने हंबल की हिम्मत और शुजाअत के वाकयात पढ़ती है। इमाम अहमद इब्ने हंबल की मां को कौन जानता है? दुनिया इब्ने तैमिया के कारनामे जानती है। इब्ने तैमिया की मां को कोई नहीं जानता। यह औरत होती है जिसका नाम पता नहीं, जिसकी शख्सियत के बारे में पता नहीं, मगर यही औरतें थीं जिन्होंने दुनिया को अहमद इब्ने हंबल दिया, जिन्होंने दुनिया को इमाम मालिक दिया, जिन्होंने दुनिया को इब्ने तैमिया दिया, जिन्होंने दुनिया को अबू हनीफा दिया, जिन्होंने दुनिया को इमाम बुखारी दिया। ये औरत है जो समाज और मुआशरे को ये हीरे अता करती है। इस्लाम ने औरत को उसका रियल मकाम दिया है। मेरी बहनों, कोई मुशरिक, कोई इस्लाम का दुश्मन जब आपको ये फ्रॉड करे और धोखा दे कि तेरे साथ इस्लाम ने बड़ा जुल्म किया है, उसे 1400 साल पहले का इतिहास पढ़ के सुना दे। वही अरब की धरती है, वही मक्का की सरजमीन है, लड़कियां पैदा हो रही हैं, बाप अपने हाथों से बेटी को जमीन में ले जा करके दफन कर रहा है, जिंदा दरगोर कर रहा है। बेटी का पैदा होना बाप के लिए कलंक माना जा रहा है।
कुरान करीम नक्शा खींचता है, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। वो इतने बेरहम लोग थे, जब उनके घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटी के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। बेटी का बाप सोच में पड़ जाता था, बेटी को पालूंगा समाज में अपमानित होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह है कि बेटी को ले जाके मिट्टी में जाके दबा दूं, दफन कर दूं। बाद सहाबा तो अल्लाह के नबी के पास आके रो रो के अपनी दास्तान बयान करते कि अल्लाह के नबी, मैंने दौरे जाहिलियत में ये गुनाह भी किया था, अपने हाथों से अपनी बच्ची को मैंने जमीन में दफन किया था। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम ने इस अत्याचार को रोका, मेरे नबी ने इस अत्याचार को रोका और दुनिया को मैसेज दिया, पैगाम दिया कि बेटी जमीन में जिंदा दफन करने की चीज नहीं है, बेटी तो सीने से लगाने की चीज है। बेटी कलंक नहीं है, बेटी तो रहमत है। बेटी अफसोस करने की चीज नहीं है, बेटी तो खुशी मनाने की चीज है। कुरान की आयत नाज़िल हुई, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। इन बच्चियों को जिनको उनके माँ बाप ने जमीन में दफन किया है, मारा है, कत्ल किया है, इन बच्चियों के माँ बाप का हिसाब लिया जाएगा, पूछा जाएगा इन बच्चियों को क्यों मारा गया। आजकल सोशल मीडिया पर एक लाइन बहुत ज्यादा चल रही है, वो एक मछली के बारे में एक छोटी सी नज़्म बच्चों को नर्सरी में पढ़ाई जाती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। किसी ने लिखा इस लाइन पर कि किसी ने सोचा नहीं था कि हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। ये लाइन किसी ने मछली के लिए बनाई थी, किसी ने सोचा नहीं था कि ये दौर भी आएगा कि ये लाइन बेटियों के लिए सही और सटीक साबित हो जाएगी। आज बेटियों का हाल ये हो गया कि हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। कितनी बच्चियां हैं मेरे भाई, मां के पेट में कत्ल कर दी जाती, कितनी बच्चियां हैं हॉस्पिटलों के डस्टबिन में फेंकी पड़ी है, कितनी बच्चियां हैं जहेज के नाम पे जलाई जा रही है, कितनी बच्चियां हैं सास के जुल्म और सितम का शिकार हैं, कितनी लड़कियां हैं शौहर के हाथ का मार खा रही हैं। शराबी शौहर है, नशा करने वाला शौहर है, अपनी बीवी को आके दिन रात मारता है, पीटता है, गाली देता है, वो बेचारी सब्र का खूंट पी के रह जाती है। आज भी बेटी मजलूम है मेरे भाइयों हमारी सोसाइटी में। 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह पैगाम दिया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। आपने अपनी 2 उंगलियों से इशारा करके फरमाया, जिसने 2 बेटियों को पाला होगा, 2 बेटियों की परवरिश का हक अदा किया होगा, 2 बेटियों के बाप को अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके नबी के साथ रखेगा, वो कयामत के दिन अपने नबी के साथ आएगा। आपने इस तरीके से अपनी उंगलियों से इशारा करके फरमाया, जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ अटैच हैं, मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, बच्चियों का बाप नबी के साथ आएगा। बुखारी की रिवायत है, हजरत आयशा फरमाती हैं, एक साइला आती है भीख मांगने वाली, उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उसने मुझसे खाने को कुछ मांगा, फलम तजिद इंदी गैर तमरतिन, मेरे घर में एक खजूर थी, बस मैंने वो खजूर उठा के उस औरत को दे दी। मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा गौर करो, नबी की बीवी और नबी के घर का क्या हाल है। नबी के घर में भीख मांगने वाली औरत आती है और नबी के घर में खाने को कोई चीज नहीं है सिवाय एक खजूर के, और वो खजूर भी अम्मा आयशा उस औरत को उठा के दे देती है। वो खजूर उस औरत ने ली और उसके 2 टुकड़े करके दोनों बच्चियों को दे दिया। उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया।
हजरत आयशा ये मंजर देख करके हैरान हो जाती हैं। जब अल्लाह के प्यारे नबी घर आते हैं, अम्मा आयशा बयान करती हैं, अल्लाह के नबी ऐसा मंजर मैंने देखा, औरत मांगने आई थी, मैंने एक खजूर दी, उस औरत ने अपनी खजूर के 2 टुकड़े करके दोनों बच्चियों को दे दिया और खुद उस औरत ने कुछ नहीं खाया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ आयशा मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। ऐ आयशा, बेटियों की परवरिश करना आसान काम नहीं है। बेटियां बहुत बड़ी आजमाइश बन करके आती हैं, बहुत बड़ा इम्तिहान बन करके आती हैं, और जो इस इम्तिहान में, इस परीक्षा में पास हो जाए, जो इस इम्तिहान में खरा उतर जाए, उसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा। ओ लोगों, तुम्हें बेटी जहन्नम की आग से बचाने के लिए आती है और तुम उस बेटी को उसकी माँ के पेट में कत्ल कर डालते हो। उस बेटी के पैदा होने पर तुम अफसोस करते हो। ये बेटी अफसोस के लायक नहीं, ये बेटी तो खुशी मनाने के लायक है। अगर बेटी कलंक होती, अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटियां ना देता। मेरे नबी से पूछो कि बेटियों को कैसे पाला जाता है। 4-4 बेटियां मेरे नबी की हैं और चारों बेटियों की परवरिश अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़े लाडो प्यार से की। आपकी सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब कभी मिलने के अपने बाप से आती थी, अपने अब्बा से आती थी, बुखारी की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती हैं, रहबा बिइब्नतिही, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी को मरहबा कहते थे, वेलकम कहते थे, खुशामदीद कहते थे। अपनी बच्ची को आगे बढ़कर के उसके हाथ को चूम लेते थे और अपने बाजू में, अपने बगल में, अपने करीब में अपनी बेटी को बिठाया करते थे। ओ लोगों, बेटियों को प्यार देना, बेटियों को इज्जत देना, बेटियों को लाडो प्यार करना, ये मुस्तफा की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है। और मुझे कहने दीजिए कि आज बहुत सारी मुसलमान लड़कियां जो मुर्तद हो रही हैं, उसके रीजंस पर अगर आप गौर करेंगे तो एक रीजन ये भी है कि उन बच्चियों को घर से प्यार नहीं मिलता। इधर मां डांट रही है, उधर बाप डांट रहा है, उधर भाई बुरा भला कह रहा है। वो लड़की घर के माहौल से बेजार हो जाती है और घर के बाहर कोई मोहब्बत के 2 मीठे बोल बोल देता है, कोई झूठी तारीफ कर देता है, कोई शान में झूठे कसीदे पढ़ देता है, तो उस लड़की को लट्टू होने में देर नहीं लगती। बेटियों की से मोहब्बत करो मेरे भाइयों, ये भी हमारे नबी की सुन्नत है। और आगे बढ़िए, यही औरत जवान होती है, उसकी शादी का टाइम आया, आप एक मां हैं, आप अपनी बच्ची के लिए रिश्ता देखने जा रही हैं, आप अपने बच्ची के लिए शौहर देखने जा रही हैं। उस शौहर के अंदर आपने क्या देखा? बात कड़वी है मगर सच है। मैं हजारों ऐसे रिश्तों को जानता हूं, मां बाप को यह भी पता है कि इस लड़के का पास्ट बहुत गंदा है, पहले बहुत गंदा काम करता था, लड़का शराब भी पीता था, आज अच्छी जॉब पर आ गया, गवर्नमेंट जॉब में आ गया, अच्छा कमाने लगा, बिजनेस चल गया। लोग अपनी लड़की की शादी फट से कर देते हैं, कहते अरे यार शराब पीता था, कोई बात नहीं, हमारी बच्ची जाके संभाल ले। ऐसे भी घरों को मैंने देखा जहां पे वाज़े तौर पर, साफ तौर पर शिरकिया काम हो रहा है, जहां पे शिरक हो रहा है वहां पर भी बेटियों का रिश्ता कर दिया जाता है, ये कह करके हमारी बेटी जाकर के माहौल को सुधार देगी, हमारी बेटी जाकर के वहां के दाग को साफ कर देगी। माफ करना मेरे प्यारे भाइयों, आपकी बेटियां कोई सर्फ एक्सेल तो नहीं है, कोई डिटर्जेंट पाउडर तो नहीं है कि आप उनके जरिए अपने दामाद के दाग को साफ करें और आप उसकी गंदगियों को साफ करें। जब रिश्ता देखने जाओ तो दीनदार दामाद तलाश किया करो, दीनदार रिश्ता तलाश किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारे लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, तो उससे शादी कर दो। ये मत देखो कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कमा रहा है, अगर खा कमा रहा है, इज्जतदार घर का लड़का है, दीनदार घर का लड़का है, अच्छे अखलाक वाला लड़का है, निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे जमीन में फितना और फसाद पैदा। आज रिश्ते की बड़ी कंडीशन हमारे यहाँ है।
मेरा जुमला नोट कर लो, तुम निकाह को जितना मुश्किल बनाओगे जिना उतना आसान होता चला जाए। लड़कियों के रिश्ते आज अच्छे रिश्ते आते हैं, माँ बाप रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं साहब हम नहीं करें। क्यों? घर बहुत छोटा है, घर बहुत छोटा, हमारी लड़की कहां रहेगी। हालांकि अपना घर ऑलरेडी बहुत छोटा है, मगर लड़की को कहां भेजेंगे? शीश महल में भेजेंगे। अपनी शर्तों को मेरे भाइयों थोड़ा डाउन करो, थोड़ा कम करो। दीनदारी है, रिश्ता कर दो। दुनिया के स्टैंडर्ड, दुनिया के मेयार पर अगर आप रिश्ते करने निकलोगे, लड़कियों की उम्र निकलेगी। ये जमाना सहाबा का नहीं है, ये जमाना ताबईन का नहीं है, ये कुर्बे कयामत का दौर है, ये फितनों का दौर है, ये इंस्टाग्राम का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये गंदगी के सैलाब का दौर है। अपने बेटों और बेटियों को इस गंदगी से बचाना है, निकाह को आसान करो। मेरे बेटी की शादी आपने कर दी, अब आपकी बेटी किसी की बीवी बन गई। अब जब ये बीवी बन के आई, दुनिया वाले कहते हैं साहब बीवी किसको बोलते हैं? शरीक हयात, उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं शरीक हयात। इंग्लिश वाले बोलते हैं लाइफ पार्टनर, बेटर हाफ। हिंदी वाले बोलते हैं अर्धांगिनी। इस्लाम ने बीवी को कौन सा लक़ब दिया? आइए जरा कुरान खोलते हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, तुम अपनी बीवी के लिए लिबास हो। लिबास अगर बदन से उतर जाए इंसान नंगा हो जाएगा। इंसान के बदन की का लिबास उसकी इज्जत को पर्दे में रखे हुए, उसको ढांपे हुए। कुरान कहता है बीवी शौहर के लिए लिबास है, शौहर बीवी के लिए लिबास है। दोनों एक दूसरे का पर्दा है, एक दूसरे की इज्जत है, एक दूसरे का सम्मान है। कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। तुम्हारी बीवी तुम्हारे सुकून का जरिया है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी है। मियाँ बीवी के दिल में मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है। मियाँ बीवी की मोहब्बत रेस्टोरेंट में पैदा होने वाली मोहब्बत नहीं है, पार्कों में पैदा होने वाली मोहब्बत नहीं है, सोशल मीडिया से पैदा होने वाली मोहब्बत नहीं, ये अल्लाह की पैदा की हुई मोहब्बत है, ये हलाल मोहब्बत है, ये जायज मोहब्बत। तो बीवी जब औरत बीवी बन के आई है तो घर के सुकून का जरिया बन गई। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के प्यारे नबी अय्युन निसाई खैर, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, सबसे बेहतरीन बीवी वो है जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। वतुतीउहु इज़ा अमर, और जब शौहर बीवी को कोई हुक्म दे तो बीवी बात मान ले। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरह, और अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा कदम न उठाए जो शौहर को नाराज कर दे। ये तीन चीजें, ये तीन क्वालिटी एक बेहतरीन औरत की निशानी है। बीवी बनकर के औरत आई है तो शौहर को सुकून दे रही है। और हम लोग एक अक्सर एक लाइन सुनते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। मैं इस लाइन से पूरी तरीके से तो एग्री नहीं हूं। जिस तरीके से हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, वैसे ही हर कामयाब औरत के पीछे भी किसी मर्द का हाथ होता है। जब तक बाप अपनी बेटी की हौसला अफजाई न करे, शौहर अपनी बीवी का साथ न दे, भाई अपनी बहन का साथ न दे, वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। तो ये लाइन अधूरी लाइन है कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। मगर हां, हम दुनिया में बहुत सारी शख्सियतों की सीरत को जब पढ़ते हैं, हमें उनकी बीवियों का किरदार बड़ा बेहतरीन हमें नजर आता है। अगर आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ेंगे तो आपको हजरत हाजरा और सारा का कैरेक्टर भी जरूर आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे तो अम्मा खदीजा की कुर्बानियों को आप कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। बीवी अगर वफादार बीवी है, नेकशार बीवी है, तो शौहर बड़े बड़े टेंशन और बड़े बड़े गम को मेरे भाइयों भूल सकता है। बीवी के पास आने के बाद दुनिया के सारे गम भूल सकता है, अगर बीवी वाकई में बीवी बन के दिखा दे।
तो औरत अगर बीवी है तो उसका ये रूप है मेरे अजीज। और औरत अगर मां है, बच्चे की मां बन गई, अब मां की हैसियत से औरत का क्या इस्लाम में मकाम है। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहां साहब मां है तो उन्होंने खुदा का दर्जा दे दिया, मां के चरण छू रहे हैं, मां के पैर छू रहे हैं, मां को के आगे झुक रहे हैं। इस्लाम ने झुकने की तालीम तो नहीं दी। इस्लाम ने मां के को खुदा का दर्जा तो नहीं दिया है, ये शिर्क हो जाएगा, ये हराम हो जाएगा। मगर इस्लाम ने ये जरूर कहा है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ऐ इंसान, तू दुनिया में चाहे जितनी तरक्की कर ले, जितना नाम कमा ले, जितना पैसा कमा ले, जब अपनी माँ के पास आना, माँ से अदब से बात करना, माँ से कभी डांट के बात ना करना, झिड़क के बात ना करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपनी माँ के लिए अपने रहमत के बाजुओं को बिछा देना। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हमेशा ये दुआ करते रहना, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, उन्होंने बड़ी मुसीबतों और परेशानियों को झेल करके मुझको पाला है। सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते, ऐ अल्लाह के नबी, आपके साथ जिहाद में जाना चाहता हूं, मेरी मां मुझे मना कर रही है, मेरी मां की खिदमत करने वाला कोई नहीं है, मेरी मां रोक रही है। ऐ अल्लाह के नबी, लेकिन मैं आपके साथ जिहाद में जाना चाहता हूं। आपने फरमाया, जो तुम्हारी मां की कोई खिदमत करने वाला नहीं है, फलजमहा, तो तुम जिहाद के मैदान में बाद में कभी चले जाना, जा करके पहले अपनी माँ की खिदमत करो, माँ को तवज्जो दो, माँ को प्यार दो, माँ को सम्मान दो। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, उसके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। तो ये माँ का मकाम है मेरे भाई। औरत बीवी है तो घर का सुकून है, औरत माँ है तो औलाद के लिए जन्नत का सबब है, औरत अगर बेटी है तो अपने माँ बाप के लिए रहमत बन के आई है। ये इस्लाम में औरत का मकाम है। लेकिन हां, इस्लाम ने औरत को बालिग होने के बाद, जवान होने के बाद पर्दे की तालीम दी है। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, तमाम मुसलमान औरतों से कह दो, जब वो अपने घर से निकले तो अपने ऊपर जिलबाब डाल लें, अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ीन। ये चादर, ये नकाब, ये पर्दा दुनिया को बताएगा ये इज्जतदार घर की लड़कियां हैं, ये इज्जतदार घर की औरतें हैं। माफ करना मेरी मां और बहन, किसी जमाने में ये नकाब था पाक दामन औरत की निशानी, अब ये नकाब पाक दामन औरत की निशानी नहीं रह गया है। दरभंगा से आपके गांव में आते हुए कितने नकाब मुझे नजर आए। उस नकाब का मकसद अपनी खूबसूरती को छुपाना नहीं था, अपनी खूबसूरती को दिखाना था। और आज अफसोस की बात यह है, मेरे पास राजस्थान के कोटा शहर से एक फोन आया 2 दिन पहले। एक नौजवान ने मुझे फोन किया। कोटा शहर मेडिकल की तैयारी के लिए जाना जाता है, बहुत फेमस शहर है। वो लड़का रहने वाला था झारखंड का, पाकुड़ का रहने वाला था। उसने कहा, मौलाना साहब कुछ बात करना है, फुर्सत में हो तो बताएं। मैंने कहा बताओ। वो लड़का रोते हुए मुझे एक बात बताता है। उसने कहा, मौलाना साहब मैं मेडिकल की तालीम हासिल करने यहां आया हूं। मैंने 5-6 महीना पहले एक मुसलमान लड़की को जो सर से पैर तक नकाब में रहती थी, उसको मेडिकल की कोचिंग करते हुए देखा था। मैं बहुत खुश हुआ। चलो, इस दौर में मुसलमान लड़की मेडिकल की तालीम वो भी पर्दे में रह करके हासिल कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मौलाना साहब, उसी लड़की को 2-4 रोज पहले मैंने बगैर नकाब के, नकाब भी उतर गया, पर्दा भी उतर गया, और बगैर पर्दे के और बगैर नकाब के मैंने गैर मुस्लिम लड़कों के साथ रंगरलियां मनाते, टहलते, घूमते, हंसी मजाक करते और मौज मस्ती करते हुए इसी कोटा शहर के अंदर देखा। वो नौजवान जिसका कोई मैटर नहीं है,
वो रोते हुए कहता है, मौलाना मेरा कलेजा छलनी होता है ये मंजर देख के, मुझे कोई तरीका बताइए मैं क्या करूं। कितने नौजवान हैं जिनके दिल में ईमान की गैरत और हमीयत है, वो जब अपनी मुसलमान बहन को किसी मुशरिक की बाहों में देखते हैं, उनकी गैरत ईमानी जाग जाती है, उनके उनके के खून के अंदर जोश पैदा होता है, मगर वो अपनी हमीयत और अपने जोश और जज्बे को कंट्रोल करते हैं। मेरे भाई, नकाब पहन करके आज मुसलमान लड़कियां बाइकों पर आपको मुशरिकों और काफिरों के साथ रंगरलियां मनाते हुए नजर आ जाए। घर से नकाब में निकली है, लेकिन वहां जाकर के किसी मुशरिक के साथ वो बदकारी कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ नकाब पहन करके घर से निकलना ये काफी नहीं है, जब तक आप अपनी बेटियों को नकाब का मकसद नहीं बताएं। आपकी लड़की को अगर नकाब का मकसद नहीं बताए तो वो, जैसे मैं राजस्थान गया, वहां मैंने देखा कि गैर मुस्लिम औरतें भी जो है घूंघट निकाल रही हैं, जिसकी शादी होगी घूंघट निकाल के चल रही है, तो वो घूंघट उनकी परंपरा है, उनका ट्रेडिशन है, उससे कोई मजहब का ताल्लुक नहीं है। वैसे ही आपने अगर नकाब का मकसद नहीं बताया, अपनी लड़की को दीनी तालीम नहीं दिया, कुरान और सुन्नत की तालीम नहीं दिया, तो आपकी बेटी पर्दा तो करेगी, नकाब में तो निकलेगी, मगर एक ट्रेडिशन समझ के निकलेगी। जब कहीं घूमने फिरने जाएगी, कहीं मौज मस्ती करने जाएगी, नकाब को उतार के पर्स में डाल। तो नकाब का मकसद क्या है, पर्दे का मकसद क्या है? ऐ मुसलमान औरत, ये नकाब तेरी आइडेंटिटी है। जैसे मोबाइल होता है ना, इस पर पैटर्न लॉक हम लगा देते हैं। अब ये पैटर्न लॉक जब तक हम पैटर्न नहीं डालेंगे, पासवर्ड नहीं डालेंगे, मोबाइल का लॉक खुलने वाला नहीं है। मुसलमान औरत का नकाब उसका पैटर्न लॉक है, उसका पासवर्ड है, उसकी आईडी है, उसकी आइडेंटिटी है। दुनिया को मालूम हो जाता है कि नहीं, ये लॉक औरत है, ये इज्जतदार औरत है, इसको छेड़ नहीं सकते, इससे हम फेयर नहीं हो सकते, इससे फ्री नहीं हो सकते, इससे फ्रैंक नहीं हो सकते। ये दुनिया को एक मैसेज चला जाता है। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है, वक्त मेरा चूंकि 11:15 बज रहे हैं और थोड़ा सा ताखिर हो गई मुझे टाइम मिलने में भी। मुंतजमीन को मैंने बताया था मुझे अभी फौरन निकलना है, पटना जाना है, सुबह 3:15 बजे मेरी ट्रेन है पटना से, लंबा सफर है यहाँ से। चंद आखिरी बातें करके बात खत्म कर रहा हूं। ये जो पर्दा है ना, बाज मुसलमान लड़कियां जब कॉलेज में पढ़ती हैं, थोड़ी मॉडर्न एजुकेशन हासिल करती हैं, तो क्या कहती हैं, ये पर्दा वर्दा कोई चीज नहीं है। असल चीज क्या है, दिल साफ होना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क में डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने एक न्यूज एंकर से कह दिया कि मेकअप लगा करके कोई औरत अगर किसी मर्द के सामने बैठी है, मेकअप करके, बन करके, समर करके, और आधा घंटे तक वो मर्द उस औरत के सामने रहता है और मर्द के दिल पे कोई चेंजिंग, कोई हलचल नहीं होती है, तो उस मर्द को इलाज कराना चाहिए, वो मर्द नहीं है। बड़ा बवाल हुआ साहब वहां। लोगों ने कहा डॉक्टर जाकिर नायक की सोच बड़ी गंदी है। सोच गंदी नहीं है, ये नेचुरल बात है। और अगर तुमको लगता है कि ये गलत बात है तो जरा बर्दाश्त करके दिखाओ। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर में आया है और तुम्हारी बीवी सामने बैठी है, बन करके, सबर करके, मेकअप करके, और तुम्हारा दोस्त बैठ करके उसको निहार रहा है। अगर तुम्हारे अंदर वाकई में शौहर की गैरत है, मर्दानगी है, तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे? घर में आओगे और सामने देखोगे कि दोस्त मेरी बीवी के सामने बैठा है और आधा घंटे से बैठ के निहार रहा है, तो आप कहेंगे कोई हर्ज की बात नहीं, दिल में कोई हलचल नहीं पैदा होती। आपको गुस्सा आएगा, आप नाराज होंगे, बीवी को डांटेंगे, ये क्या बदतमीजी है। तो जिस तरीके से आपकी बीवी एक औरत है, दुनिया की तमाम बीवियां किसी न किसी की, दुनिया की तमाम औरतें किसी न किसी की बीवी है मेरे भाई। तो इस्लाम का एक सिंपल सा उसूल है कि औरत और मर्द के अंदर एक अट्रैक्शन है। और मैं यहां एक बात यह भी बता दूं, मैं अभी कटिहार के इलाके में गया, एक मदरसे में छोटा सा प्रोग्राम था मेरा। मैंने देखा जवान लड़कियां आ रही हैं हाफिज साहब से कुरान पढ़ने। जवान लड़कियां बगैर नकाब के, बगैर पर्दे के, जवान हाफिज जी से, इमाम साहब से कुरान पढ़ने आ रही हैं। वल्लाह ये बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। हाफिज साहब, आलिम साहब, मुकर्रिर साहब, खतीब साहब, अल्लामा साहब हैं तो मर्द, और वो लड़की अगर अपने इलाके की सबसे नेक अल्लाह की वलिया हो तब भी वो औरत है। और दुनिया का कोई भी नेक से नेक मर्द हो और दुनिया की कोई नेक से नेक औरत हो, अगर तन्हाई में दोनों मिलते हैं, मेरे प्यारे रसूल का फरमान है, ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान। जब कोई गैर मर्द किसी गैर औरत के साथ मिलता है तो तीसरा शैतान होता है। इसलिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली मेरी बहनें कान खोल के सुन लें,
ये इंस्टाग्राम पर, ये फेसबुक पर, ये व्हाट्सएप पर इस्लाम के नाम पे जो दोस्ती हो रही है, मसले मसाइल के नाम पे जो फ्री हो रहे हो, हलाल हराम के नाम पे जो फ्री हो, बंद करो ये बदतमीजी, बंद करो ये बेहूदगी। नहीं साहब, वो तो मेरी दीनी बहन है, वो तो मेरा इस्लामी भाई है। हम लोग तो बस मसले मसाइल की बात करते हैं। मेरे नबी की ये हदीस हमेशा याद रखो, जब कोई मर्द और कोई औरत अकेले होते हैं, तीसरा शैतान होता है। सोशल मीडिया पर भी आप अकेले हैं, व्हाट्सएप पर भी आप अकेले हैं, फेसबुक पर भी आप अकेले हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप अकेले हैं। जहां आपको प्राइवेसी मिल रही है, आप चैटिंग करेंगे, आप बातें करेंगे, फितना पैदा हो। इसलिए मेरी बहनों, आप दुनिया की वो कीमती दौलत हैं जिसे इस्लाम ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। और आखिरी बात, बाज घरों में मैंने ये भी देखा कि साहब मोहल्ले के लड़कों से तो बहुत पर्दा हो रहा है, गांव के लोगों से तो बड़ा पर्दा हो रहा है, लेकिन घर के अंदर देवर भाभी में कोई पर्दा नहीं है, कजिन्स में कोई पर्दा नहीं है। खाला के लड़के, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, ताया के लड़के घर में आ रहे, जवान बेटी है, उठ रहे, बैठ रहे, हंसी मजाक हो रहा है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। साहब ये सब तो आपस में कजिन है। कजिन्स भी एक दूसरे के लिए गैर महरम है। जीजा अपनी भाभी के लिए, जीजा अपनी साली के लिए गैर महरम है, देवर अपनी भाभी के लिए गैर महरम है। तो ये जो रिश्तेदारियों में जो महरम गैर महरम का फर्क नहीं है, इसने भी हालात बहुत खराब किए हैं मेरे भाई। इसलिए मेरे अजीजों, इर्तिदाद के फितने को रोकना है तो पहले उसके चोर दरवाजों को रोको, पहले इस बेहयाई को रोको, इस बेपर्दगी को रोको। ये आपका दरभंगा शहर, ये मधुबनी शहर, ये आपके ये इलाके जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एक बड़ी बस्ती है, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है यहाँ। जब इन बस्तियों और इन आबादियों में हम मुसलमान लड़कियों को रास्ते में हंस हंस के मोबाइल पर बात करते हुए देखते हैं, जब हम उनको होटलों और रेस्टोरेंट में किसी के साथ बेहयाई करते हुए देखते हैं, वल्लाह हमारे कलेजे छलनी होते हैं, हमारे दिलों को तकलीफ होती है कि ये कौम कहाँ जा रही है, इस कौम की लड़कियां कहाँ जा रही हैं। और सबसे बढ़ करके अगर कौम की लड़कियां ये काम कर रही हैं तो कौम के जो मर्द हजरात हैं, जो घरों के गार्जियन हजरात हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। वल्लाह वो मर्द दयूस है, वो मर्द बेगैरत है, वो मर्द बेहया और बेशरम है जिसके घर की औरतें बेपर्दगी करें और उसको कोई फर्क ना पड़े। अल्लाह के नबी की आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला ना तो देखेगा, ना बातचीत करेगा, ना पाक और साफ करेगा। नंबर 1 अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 अल-मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत। और नंबर 3 अद-दय्यूस अल्लज़ी युक़िर्रु फी अहलिही अल-खुबुस, वो दय्यूस और बेगैरत इंसान जिसके घर में बेगैरती और बेपर्दगी हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो। इसलिए मेरे अजीजों, इस बेपर्दगी को रोको, इस बेहयाई को रोको, अपनी बच्चियों को तालीम दो। मैं हायर एजुकेशन देने से मना नहीं करता, मगर हाँ, माहौल बहुत खराब है। आपकी बेटियों को दीन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, दूर करने के लिए हजारों चीजें मौजूद हैं। आप कभी अकेले में बैठ के गौर करो, मेरी बच्ची को दीन सिखाने वाला कौन है। आज हमारी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम आम तौर से नहीं है। जुमा के खुतबे में आम तौर से औरतें नहीं जाती हैं। जलसे साल में कभी एक बार हुई औरतों का इंतजाम हुआ, वरना वो भी नहीं होता। हमारे घर की औरतों को दीन की तालीम ना के बराबर मिल रही है। दीन से दूर करने वाली चीजें कदम कदम पे मिल रही हैं और दीन की तालीम ना के बराबर मिल रही है। इस पर बैठ करके सर जोड़ के मेरे भाइयों, मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे बहुत मायानाज मुकर्रिर हैं शेख अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आज मुख्तलिफ मसालिक की और मकादिब फिक्र के उलमा इस स्टेज पर बैठे हैं। मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, सारे मसालिक के उलमा बैठ करके इस बात पर सर जोड़ के बैठे कि हमें अपनी कौम की औरतों को कैसे दीन से जोड़ना है। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी ये बयान आया है कि खवातीन के लिए पर्दे के साथ मस्जिदों में भी इंतजाम होना चाहिए, खवातीन के लिए दीनी प्रोग्राम भी होना चाहिए, खवातीन को दीन से जोड़ने के रास्ते निकलने चाहिए। आज इस चीज की अहमियत को तमाम मसालिक के उलमा ने महसूस किया।